जी नाजरीन, आजम स्वाति साहब इन हॉट वाटर्स नजर आते हैं अपनी मुतनाज़िर ट्वीट को लेकर। एतजाज़ एहसन साहब ने भी सिमिलर बयान दिया, लेकिन एक तो बहस ये चल रही है कि उनके ऊपर इस तरह का कोई आउटपोर या रिएक्शन नजर नहीं आया और जो एक ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ नजर आया है। साथ साथ आजम स्वाति साहब ने भी इसके हवाले से जो बात की, FIA साइबर क्राइम विंग ने चूंकि ये पूरा अमल किया है, 2 रोज़ का रिमांड भी उनको अदालत का उनके हवाले से मिल चुका है। और दूसरा रिएक्शन नाजरीन इसमें जो हुकूमती सतह पर आ रहा है वो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। जैसे अगर हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्वीट्स भी दिखाएंगे, परवेज भट्ट साहिबा कुछ कह रही हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, फरहतुल्लाह बाबर, ये कुछ अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं कि इसमें बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। खैर, इस मामले पर नाजरीन बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है एतजाज़ एहसन साहब के बयान से, लेकिन एक मुख्तलिफ रिएक्शन हमें यकीनन नजर आया है और बहुत ये भी ज़ाहिर है कंडेमनेबल है कि अगर ये चीज़ वाक़तन ऐसी हुई है, गोया ये कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई तशद्दुद या इस तरह की कोई चीज़ हुई हो, लेकिन बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो कि आजम स्वाति साहब ने लेवल किया और उन्होंने कहा है कि उनके भी कपड़े उतारे गए। तो ये बहुत एक शर्मनाक अमल है अगर वाक़तन ऐसा हुआ है। तमाम इतराफ़ से इसकी मजम्मत भी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोगों ने जो फैक्ट्स हैं वो डिटरमाइन उसी तरह से करने हैं। 500 कंटेनर्स इस्लामाबाद में इस वक्त एज वी स्पीक मौजूद हैं PTI के एक्सपेक्टेड लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। अगर उनके पास लोग नहीं हैं, लोग उनको इस तरह से सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनकी कॉल के ऊपर कोई लब्बैक नहीं कह रहा, तो कंटेनर्स की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? हुकूमत बार बार ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि बाई इलेक्शंस को आगे बढ़ाया जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक अपना अलग स्टैंड लेते हुए बाई इलेक्शंस की डेट को बरकरार रखा है, जो कि अब कुछ रोज़ में होने वाले हैं। और जो ये सियासी मैदान है वो सजने वाला है। किसके नाम होगा ये तमाम मामला या मरहला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज नाजरीन ऑडियो लीक जो आज की हालिया सामने आई है उसमें निशाना खान साहब नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं और उनके हवाले से इत्तेहादियों के हवाले से वो गुफ्तगू करते हुए अपनी हालिया ऑडियो लीक में नजर आते हैं, क्योंकि इनिशियली ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा था और PTI की तरफ से लिया भी जा रहा था कि ये तमाम ऑडियो लीक्स हुकूमत उनके खिलाफ दरअसल रिलीज कर रहे हैं। लेकिन आज की जो ये ऑडियो लीक है ये तो इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद एक अननोन शख्स से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक और शख्स का नाम लिया है और उन्होंने कहा है इन्होंने बड़ा जरूरी किरदार अदा किया था तमाम मखलूत हुकूमत के बीच में जुगलबंदी कायम करने में और एक उनके बीच में कंसेंसस कायम करने में। ये शख्स आखिर कौन थे, इनके ऊपर भी बात करेंगे और तमाम एतबार से आज हमारी गुफ्तगू ओरिएंटेड रहेगी और ख़ास तौर पर ये तबसरे हैं वो शामिल गुफ्तगू। साले जाफिर साहब नाजरीन यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, सीनियर सहाफ़ी, तमाम मामले पर अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर। नाजरीन, जनाब औरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड औरिया साहब। खाबर घमन साहब नाजरीन अपनी तमाम तर मामलात और अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे साथ बने हुए हैं और आपका भी जो व्यू पॉइंट है हम तमाम अमूर पे हासिल रखेंगे। सीनियर सहाफ़ी, रीनोन्ड एंकर पर्सन, वेलकम ऑन बोर्ड खाबर साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। साले जाफिर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। 500 कंटेनर सर, अगर कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है हुकूमत को, तो हुकूमत की तरफ से क्या ये पैनिक नहीं है जो नजर आ रहा है? गुजारिश ये है कि ये इस्लामाबाद में कंटेनर लाना अब एक फैशन बन गया है। ये आज नहीं, इससे पहले जब लास्ट टाइम भी इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोलने की बात की थी तो कंटेनर लाए गए थे, उससे पहले भी यही कुछ हुआ था। तो लिहाजा ये ऐसे लगता है जैसे SOP है, ये नहीं है कि कोई खौफजदा है, को घबराए हुए हैं। नहीं सर, वो तो कंटेनर लाते थे उसके ऊपर चढ़ के तकरीर करने के लिए ना, खान साहब का जो कंटेनर था वो तो भरने वाला। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये रास्ते ब्लॉक करने के लिए जब भी ये ऑनस्लॉट हुई है इस्लामाबाद के ऊपर, जब भी ये बाहर से जत्थे आने का खतरा पैदा हुआ है, ये इम्कान पैदा हुआ है, तो ये कंटेनर्स लाए गए हैं ताकि ये लोग ऐसे इलाकों में ना जा सकें जिनको हम हसास इलाके समझते हैं। मसलन रेड जोन का इलाका जो है उस तक रसाई को नामुमकिन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस्लामाबाद के जो मरकज़ी रास्ते हैं आप पहली रुकावट वहाँ पे खड़ी करें और उसके बाद दर्जा बदर्जा उन्होंने रुकावटें वहाँ खड़ी की हुई हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को 1000-2000 आदमी रेड जोन तक पहुँच जाते हैं तो फिर आपने कल कहना था, फिर लोगों ने कहना था कि जी हुकूमत ने क्यों इसमें सुस्ती दिखाई है, हुकूमत ने इसमें क्यों स्लैकनेस शो की है। तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 2 लाख लोग आएँ तो उनके लिए बंदोबस्त हो, 2 लाख आदमियों को रोकने के लिए बंदोबस्त होना चाहिए। ऑन-स्लॉट को कह के मुखातिब किया ना, तो ज़रूरी तो नहीं है ऑन-स्लॉट हो, ये आप इतना हतमी तौर पर गवर्नमेंट क्यों ये वाली बात कर रहे हैं?
और उनको ये खदशा क्यों है कि ऑन स्लॉट होगा? वो तो कह रहे हैं हम अपने आराम से आएंगे, पीसफुल। गुजारिश ये है कि एट द फेस ऑफ द फैक्ट्स ये बात लेनी चाहिए। 2014 का जो धरना था, 2014 का जो मार्च था, वो किस तरह हुआ? मैं तो यानी शायद हूं उसका। कहा गया कि हम एक खास इलाके थे जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ता है, उससे हम आगे नहीं जाएंगे। वो पहले आप पारा पहुंचे, आप पारा से उसके बाद ये पिछला तजुर्बा तल्ख है, लेकिन ये स्पेकुलेशन है सर। गुजारिश ये है कि ये इंतजामात जो होते हैं ना जी, वो मैक्सिमम के लिए किए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम। अब मैं जैसे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि कहने को तो वो यही कह रहे हैं जी कि हम 2 लाख लोग लाएंगे या 5 लाख लोग लाएंगे या 20 लाख लोग लाएंगे। अगर वो ये कह रहे हैं तो ये उसका बंदोबस्त ना करें तो इसका मतलब यह है कि इनके पार्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्लैकनेस है। तो लिहाजा इनको इंतजाम तो करना चाहिए। अच्छा, इंतजाम करना पड़े। इंतजाम मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि अगर ये कंटेनर्स अगर ना हो तो आपको ऐसा फील होता है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। अच्छा, और ये साहब भाई अपने आप को सेफगार्ड कर रही है हुकूमत और तमाम शहरियों को सेफगार्ड कर रही है किसी भी प्री एम्प्टिव ऑन स्लॉट से जो कि पीटीआई करे, उसमें क्या का बात है? क्या पाकिस्तान में पीटीआई का पहला धरना हो रहा है? क्या इससे पहले बिलावल का महंगाई का धरना नहीं हुआ? क्या यहां पर तारुल कादरी नहीं आके बैठे रहे पहली दफा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी? क्या मौलाना फजल रहमान का धरना नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान में सिर्फ रेड जोन में लोग रहते हैं, बाकी जगह इंसानों की जगह जानवर रहते हैं? लोग व्हाइट हाउस के सामने 1.5 महीना बैठे रहते हैं। लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर पूरा 1 मिलियन मार्च करते हैं। क्या वहां कंटेनर आते हैं? क्या व्हाइट हाउस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट की सिक्योरिटी जो है वो इस्लामाबाद की रेड जोन से कम है? तमाशा बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और क्या है, जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2 काम करती है कि इलाके को आउट ऑफ द बाउंड कर देती है फॉर जनरल पब्लिक, और दूसरा इंतजाम फौज के हवाले कर देती है, उस दिन हम खुद करते रहे हैं, दस्तखत लिख के करते रहे थे कि हमारा फेलियर है, इसलिए हम आपके हवाले करते हैं, आप मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करेंगे और इसको ठीक करेंगे। सेक्शन 144 ये मुस्तकिल प्रैक्टिस है। उठाने सीआरपीसी, उसमें ये होता है जिस दिन आपने 25 मई को फौज के हवाले किया, आपने ये तस्लीम कर लिया कि इंतजामिया फेल हो गई आज के बाद। ठीक, उसके बाद अब आप ये मुझे बताइए कि आपको इतनी भी असेसमेंट नहीं है कि सारे सिनेरियो के अंदर आप जो है पब्लिक को सेफ्टी देने की रेड जोन की यही तो मसला है पाकिस्तान के अंदर कि दुनिया में शहर मजबूत होते हैं, यहां पर सेक्रेटेरिएट की हिफाजत की जाती है, यहां पर वज़ीर आला हाउस की हिफाजत की जाती है, यहां आईजी के दफ्तर के सामने और शहरियों की जिंदगी तो वैसे ही बंकर लगे होते हैं, निढाल आईजी के दफ्तर के सारे रास्ते बंद है सर। आपकी सफाई। पाकिस्तान में उलट है, मसला तो यही है कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 किलोमीटर मुकद्दस है। अच्छा सर, एक बात फरमाइएगा सर, जब हम गवर्नमेंट के लोगों से ये बात पूछते हैं और यहाँ साहब एक बात इजाफा कर दें, वो कहते हैं भाई जब पहले आए थे तो उन्होंने कुछ मुख्तलिफ थोड़ी किया। सुप्रीम कोर्ट पे वो शलवारें लटकाने की मिसालें देते हैं, बिल फाड़ने की, जलाने की, लोगों को इश्तियाल दिलाने की। शेख रशीद साहब के बयान के मार को जला दो, तो वो कहते हैं भाई हम डर रहे हैं, हमारा डर इसलिए बचा है। आप मुझे ये बताइए कि आज तक जितने धरने हुए हैं उसमें कैजुअल्टी की रेशो कितनी है? कोई नहीं है, एक भी कैजुअल्टी नहीं है। सच जी बिल्कुल नहीं है ही नहीं। आप लेकिन सर एसएसपी तशद्दुद केस तो हुआ था ना जब 2014 मैं आपको बताता हूं जहां कैजुअल्टीज होती। ठीक है, वो देखे ये चीजें होती हैं, उधर से पुलिस करती है, इधर से ये करती है, सब कुछ करती है। ठीक, फैसलाबाद का धरना हुआ ना, आपके यहाँ ही हुआ है ना, इसी जगह पे हुआ था ना। बिल्कुल, कितने कंटेनर लगा दिए? बिल्कुल यहीं पर। अब ये जो नवाज शरीफ का जुलूस निकला था, मुझे कब निकालो, आप मुझे पता है, क्योंकि उनके अपने वजीर आज़म थे तो पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही थी। अब मुझे कोई निकाला, वो उस पर पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, 3000 बंदे जो उस वक्त सिक्योरिटी दे रहे थे नवाज शरीफ को, अगर वही डंडे लेके पड़ जाते तो एक बंदा ना होता, एक बंदा वहां खड़ा ना होता। हमने देखा हुआ सही है। हर एसपी, हर अपना चीफ, अपना आरपीओ, और उसके बाद हर चीफ कमिश्नर जो था वो गुजरावाला में भी, जेलम में भी सिक्योरिटी दे रहा था। वो क्या हो रहा था? सिक्योरिटी दे रहा था। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, वाकईतन उसको स्टेट लेवल सिक्योरिटी हासिल थी जीटी रोड वाले प्रोटेस्ट को या रैली को, जो कि मियां साहब ने निकाली थी अपने आउस्टर के बाद। खाबर साहब,
इसके ऊपर भी तज्जिया करें, लेकिन साथ साथ आजम स्वाति साहब के हवाले से भी बताइए। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है हम तमाम के लिए और तशवीशनाक है। एक ऑडियो रिएक्शन भी सुनिएगा जो खान साहब ने इस गिरफ्तारी पर दिया है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? यानी ये कोई बनाना रिपब्लिक बना दी है, शर्म आनी चाहिए। जी, बनाना रिपब्लिक कह के मुखातिब किया खबर साहब, और तमाम की तरफ से ये एक जैसा इल्जाम नजर आता है। लेकिन क्या आपको वो ट्वीट वैलिड लगती है? उसके ऊपर जो बात है, बड़े सारे एंगल्स हैं। योर टेक। देखिए, मेरा इस पे बड़ा सादा सा टेक वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं। शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो अदालत में गया, अदालत की तरफ से उनको रिलीफ मिला। अगर यहाँ पे अगर कोई गलत किया है जो स्वाति साहब ने, तो उनके खिलाफ हुकूमत ने एक पर्चा दिया है, वो अदालत में चले गए। अब ज़ाहिर आज पेशी हो गई है, 2 दिन का उनको रिमांड दिया गया। उसके बाद सारे शवाहिद हैं कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। अब कोर्ट डिसाइड कर देगी कि जी कौन गलत है, ये कौन सही है। और मेरे ख्याल में डॉक्टर शहबाज गिल का केस भी चल रहा है। वो सारे के सारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर जमानत के मौके के ऊपर जो जजमेंट सामने आई थी वो हमारे सामने है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं। अगर आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कौन गलत है कौन सही है। एक चीज़ मेरे ख्याल में जो हमारे मौजूदा सियासतदान ख़ास तौर पर शायद वो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो मैच्योर नहीं कर पाए, वो अपने आप को ना थोड़ा सा 2022 के अंदर नहीं लेके आ रहे। ये ना 90s है का दौर है ना अर्ली 2000 का, हम 2022 के अंदर रह रहे हैं। जाहिर है 2 महीने के बाद हमने 2023 के अंदर चले जाना है। इस वक्त इंफॉर्मेशन मुना इतना ज्यादा है, इतना तेज है कि ना किसी आप झूठ को ज्यादा देर तक गुनाह के तौर पर फैला सकते हैं, ना सच को आप रोक सकते हैं। किसी ने गलत किया है तो वो भी सामने आ जाता है, किसी ने सही किया तो वो भी सामने आ जाता है। हम लोग वैसे साले जाफिर साहब और हम अभी बात ब्रेक के दौरान भी ना इसी की कर रहे थे कि ये जो इस वक्त द एज ऑफ डिजिटल मीडिया, इसमें कोई भी चीज छुपाना या पोशीदा रखना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर जो आपने बिल्कुल सही आपने इब्दाइया के अंदर बात की कि अगर उनका जो क्लेम है, दावा है स्वाति साहब का कि उनको नेकेड किया गया है, उनके कपड़े उतारे गए, एक बिल्कुल ये कंडेमनेबल एक्ट है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे ख्याल में ये पूरी अपने नाजरीन को और ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये एक वाहिद इंसानी हक है किसी का कि आप किसी को गोली मार सकते हैं। अगर अदालत ने कोई फैसला दे दिया है, किसी को आप फांसी दे सकते हैं, आप शूट टू किल कर सकते हैं, उसको जहर का टीका लगा के मार सकते हैं, लेकिन किसी भी शख्स के कपड़े उसकी मर्जी के बगैर नहीं उतरवा सकते। ये एक जो है इनवायलेबल एक बेसिक ह्यूमन राइट है। अब वो कह रहे हैं तो इसकी मेरे ख्याल में इस बात की जरूर तहकीक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या उनके साथ ये इनह्यूमन जो रवैया रखा गया। बाकी यहाँ तक ताल्लुक है उनका ट्वीट, उस हवाले से पाकिस्तान के कानून मौजूद हैं, उसके अंदर पीका ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर लेकिन ट्वीट के हवाले से जो इतलाक हुआ है कानून का, खबर साहब एतजाज एहसन साहब के हवाले से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है। ये एक सवाल तो जरूर उठाया जा रहा है, और तो ये कि हम किसी के हवाले से भी ऐसी कोई चीज हो तो हम उसको एंडोर्स तो कोई भी नहीं करेगा, नो सेन माइंड वुड एंडोर्स इट, लेकिन ये कि फर्क जरूर है ट्रीटमेंट में। अब इसके ऊपर एक आप आर्गुमेंट कर सकते हैं अब कि जिस स्वाति साहब का क्या स्टेटस है या मोहतरम चौधरी एतजाज साहब का क्या स्टेटस है, क्या उसकी वजह से कोई ये फर्क बढ़ता गया है, अब इट इज एनीबॉडीज गेस। लेकिन जाहिर है एक सतह के ऊपर हुकूमत वक्त ने पर्चा दिया है और हुकूमत वक्त पीडीएम की जमातें हैं। जो मेरी चीज आ रही है कि जो मोहतरम एतजाज एहसन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एज ऑफ टुडे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकन हैं और पार्टी का हिस्सा हैं, और पीडीएम इस वक्त जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है उसके अंदर बैठी हुई है। तो वैसे उन्होंने एक इग्नोर मार दिया, उन्होंने उनके खिलाफ कोई पर्चा वर्चा नहीं दिया। यहाँ पे चूंकि इस वक्त लड़ाई चल रही है इमरान खान के साथ, हाँ, ये बेसिकली ये रीजन है जो कि एक आम फहम एक अंडरस्टैंडेबली समझ आती है। सही अगर बात किया तो उसके खिलाफ हुकूमत चढ़ दौड़ी है, और मेरे ख्याल में एक अच्छी बात हो रही है कि पर्चा दिया जाता है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, अदालतों के सामने सारे के सारे जो मामला है वो रखे जा रहे हैं। बाकी इसके पीछे किसी की नीयत के अंदर खराबी है, जो भी मिसाइल है उसके ऊपर ठीक है एग्जैक्टली। मैं अगला सवाल जो है ना आपका बुनियादी तौर पर जो कंटेनर्स के हवाले से, जी जी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, वो रहते हैं रेड जोन के अंदर के एरिया के अंदर, तो वो कह रहे हैं वो थोड़ा सा ही फील श्योर्ड। लेकिन मैं जो सुबह में रहता हूँ इस्लामाबाद के, तो हमारे लिए वो बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। खाना की बुनियाद के ऊपर बच्चों ने स्कूल जाना है, हमने दफातर के अंदर ऐसे ही है।
आप हमारे इस मामले में साथी हैं, क्योंकि हम लोग जो सबर्ब्स में रहते हैं उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल है। ट्विन सिटीज का रास्ता बिल्कुल मुअत्तल, और कल तो यहाँ पर बिल्कुल एक यरगमाल सा बनाया हुआ था शहरियों को, खासतौर पर जो ये मेन आर्टरी है दोनों शहरों को कनेक्ट करने वाली। ये जो अक्सर मिसाल दी जाती है ना कि 2014 के अंदर इमरान खान आया तो वो जनाबे आला वो पीटीवी पे चढ़ दौड़ा, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उसके एटीसी में केस चला, मुकदमा चला, ठीक है, बिल्कुल। आज तक वो अपने वो केसेस से गुजरे। अगर मैं फर्ज कर इस वक्त हुकूमत में बैठा हूं तो आई वुड वांट कि यार इमरान खान बंदे लेके आए, वो इमरान खान को इस्लामाबाद के अंदर कोई गैर कानूनी काम करे, कोई किसी जो ऐसी इमारत पे चढ़ दौड़े, ताकि आपको कोई उनको पकड़ने का मौका मिले। अभी तो काफी सारे मौके हैं जो देखे जा रहे हैं कि कहां से हो सकती है पकड़। के धरने की बात करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म का एक आर्गुमेंट है, बयानी है लोगों का कि उस वक्त जो है इमरान खान के साथ तमाम तरह। खबर साहब, मैं आपकी तरफ लौटती हूँ, मैं जरा आपका ये वाला व्यू भी बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि खान साहब भी अभी सिर्फ तारीख पे तारीख देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भी कोई जो प्लान्स हैं वो अपने पत्ते नहीं शो कर रहे हैं। उनके पास भी कोई चीजें ऐसी हैं जो पोशीदा ज्यादा हैं और मतलब कंसील्ड ज्यादा हैं और रिवील्ड कम है। साले जाफर साहब मकसूद चपड़ासी कहकर जिनको मुखातिब करते थे, तमाम चीज़ें, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए शहबाज शरीफ साहब पर। फिर कुछ लोगों की जो ज़ाहिर है इंतकाल हुआ, अल्लाह तमाम के दर्जात बुलंद करे, लेकिन ये बात की जा रही है कि जी अगर वो होते तो शायद इस केस का ये अंजाम ना होता जो बरियत हुई है जनाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, और इसका तफसीली भी जो आज फैसला है वो सामने आ गया है। गुजारिश ये है कि जी अदालती जो फैसले हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये अभी लोअर लेवल के फैसले हैं। आप अगर समझते हैं कि अदालत ने फैसला करने में किसी एक फरीक के बारे में तरफदारी का सबूत दिया है तो आप अपील में चले जाएं। वो लोग जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि जी इसमें हो गई है, तरफदारी हो गई है, वो अपील में चले जाएं। उनके पास कानूनदान है, उनके पास वकला है। नहीं सर, एक प्रॉब्लम ये है कि अपील में जाकर फायदा क्या होगा, क्योंकि आज तफसीली फैसले में ये चीज जाहिर हुई है कि किसी गवाह ने कोई गवाही नहीं दी उनके खिलाफ। जब किसी गवाह ने गवाही नहीं दी तो आप बगैर गवाही के इसलिए कि उसका नाम हमजा शहबाज है और उसका नाम शहबाज शरीफ है, उसको अदालत उठा के फांसी दे दे, उसको अदालत उठा के सजा दे दे, ये नहीं होता। अदालत ने जो फैसला करना है वो तो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे करना है, एविडेंस की बुनियाद पर करना है। जो कुछ उनके सामने मिसल में लिखा हुआ है, जो फाइल में लिखा हुआ है, उसकी बुनियाद पे करना। और फाइल में कुछ नहीं है, फाइलें खाली हैं, वो जो शहजाद अकबर और जब फाइल में कुछ नहीं है तो फिर उसके बाद ये मुतय्यन कि आप किस बुनियाद पे ये तकाजा करें कि जी आप उनको सजा दें। मैं इसलिए कि आप क्योंकि बुलंद आवाज़ से तकरीर कर सकते हैं, इसलिए कि आप बुलंद आवाज़ में शोर मचा सकते हैं, ये बिल्कुल बात नहीं होगी। अब आपको इसका नतारा भी हो जाएगा। अभी चंद दिनों में बहुत से लोगों के मामलात इन्हीं अदालतों में आएंगे और बहुत से मामलात आएंगे, तो फिर उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह से शोर मचाने से कभी किसी से। गालिबन खान साहब की तरफ भी कुछ इशारा सर आपका है। मैं लौटती हूँ, ब्रेक के बाद मुझे कहा जा रहा है क्योंकि खान साहब को भी कुछ हद तक लीक मिलता हुआ नजर आया है, लेकिन उनके ऊपर एक केसेस की भरमार है जो कि गवर्नमेंट साइड से की जा रही है। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। साले जाफिर साहब, आप जो ब्रेक से कबल फरमा रहे थे, एक तो मुख्तसरन वो मुकम्मल करें ताकि मैं बाकियों से भी यही बात कर पाऊँ। औरिया मकबूल जान साहब ने बड़ी एक रेलिवेंट मिसाल दी है जो कि अक्सर दी जाती है कि क्या 10th डाउनिंग स्ट्रीट में व्हाइट हाउस के बाहर धरने नहीं होते, अगर यहाँ हो गया तो कौन सी बात है। और ये नवंबर की तकर्री, इसके ऊपर भी एक मामला थोड़ा सा पिवट हुआ नजर आता है। अर्ज है जी कि पाकिस्तान की सियासत में जो वाक़यात आपके सामने रूनुमा हो रहे होते हैं वो तो हम बहुत एहतियात के साथ उनके बारे में बात करते हैं। आइन और कानून हमारे सामने रहता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई आदमी कोई ज़रा कमज़ोर बात करेगा तो कानून मौजूद है, फिर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन ये हकीकत है, जिस तरह आपने कहा कि ये नवंबर की जो तकर्री है, ये बहुत सारा जो हंगामा, बहुत सारा जो एजिटेशन मैं लफ्ज़ सोच समझ के कह रहा हूँ, बहुत सारा जो इस वक्त एजिटेशनल मोड नज़र आता है आपको पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान, उसके पसे मंज़र में ये नवंबर की तकर्री है। इसका मामला जब ये करवट जब भी किसी करवट बैठ जाएगा, आप देखिएगा चीज़ों में एक इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा, सुकून आना शुरू हो जाएगा। और फिर कमाल की बात यह है कि ये वो साल है जिसको हम इलेक्शन ईयर कहते हैं। गवर्नमेंट के ख्याल में साल के आखिर में इलेक्शन होंगे, यानी
इस कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा, इनके पार्लियामेंट्री ईयर की बात कर रहा हूँ। अपोजिशन के ख्याल में शायद कैलेंडर ईयर के आखिर पे इलेक्शन होंगे। दोनों का इस बात में इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ईयर होने के बावजूद मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो ही ये नवंबर की तकर्री होगी तो ये जो चीज़ें हैं स्लाइड डाउन की तरफ जाएंगी। लेकिन किस तरफ होगी सर, ये भी तो बात है ना कि किस ये इसके ऊपर भी सारे अपने कहते हैं ना पिच किए हुए, सबने अपने स्टेक्स मेजर है और ये सब उसी का हिस्सा है कि कौन होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन ये और खान साहब अपना प्रेशर एक्सर्ट कर, जी हाँ, ये सेटल डाउन हो जाएगा बाई नवंबर 29। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, बट सर गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट सेटलिंग द एयर। वो इसके ऊपर एक क्लैरिटी दें, खत्म करें मामला। क्यों, किस बात के लिए उन्होंने ये इतना सादा मामला नहीं होता कि गवर्नमेंट इस तरह खत्म करे। इसमें बेशुमार चीजें होती हैं। आप ओरिया मकबूल जान के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि ये इस तरह 2 और 2 4 करके थोड़ी होता है। और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तकर्रर है और पाकिस्तान में आर्मी चीफ का तकर्रर जो है ये इतना बड़ा नज़ाई मामला होता है एट टाइम्स, हर वक्त नहीं। यही मैं बात पूछ रही थी जी। औरिया साहब, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि ये ऐसे नहीं है कि आपने बस कभी भी उठा के इस पे तकर्री कर दी? और यू नोइंग द ब्यूरोक्रेसी सर इनसाइड आउट, ये भी बताइएगा, ये जो अभी साले जाफिर साहब ने एक बात की, शुरू में उन्होंने कमेंट दिया कि भाई सजा सिर्फ इसलिए तो नहीं हो जानी चाहिए ना कि उनके नाम के आगे शरीफ लगा हुआ है या शरीफ फैमिली से ताल्लुक है। वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स भी तो कुछ हो, वहां पर तो कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे सामने ये केस को पड़ा हुआ है और मेरे पास वो 64 सफ़े का चालान भी मौजूद है। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख का पहला केस है जिसमें किसी शख्स पर फर्द जुर्म ही याद नहीं हुई और उसे बरी कर दिया गया। आप पंचायत कर रहे हो ना, तो आप पहले कहते हैं तुम मुजरिम हो, तुम पे ये इल्जामात हैं, और फिर उसके बाद कहते हो आप तुम इल्जामात से बरी। यहां पर उन एविडेंस की बात की आप सुन लें। आप FIA आपके पास आती है, आप कहती है ये चालान है, फिर हुकूमत बदलती है, FIA कहती है नहीं ये चालान में वापस कर दो, आपने गलत बनाया था भाई। वो गलत एक दूसरा चालान लेके आ जाती है। फिर FIA कहते हैं कि नहीं हम तो ये तो ठीक ठाक नहीं है, ये नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आपने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का मजाक बनाया हुआ है? यानी आप पाक दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एविडेंस जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है उसके ऊपर अदालत फैसला कर दे। 161, मैं हाईकोर्ट का लॉयर हूं, लाइसेंस टोटल लॉयर, मैं एक हाईकोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। 161 का कानून जो है उसके बारे में कहा जाता है ये बयान अदालत के अंदर नाकाबिले कबूल है जब तक वो बंदा अदालत में खुद आके ना कहे। आपने पुलिस वाले बयान पे फैसला दे दिया। आपने पाकिस्तान का लीगल सिस्टम ही बदल दिया ना आज से। यानी आज पुलिस अगर कोई केस लेके जाएगी और उसके बाद फर्द जुर्म आयद नहीं, जिस दिन फर्द जुर्म आए थे उस दिन तो मोहतरम चीफ वज़ीर आज़म बन गए थे। देखा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक बात है जो दूसरी तरफ से आती है, जब ये बात उनको हम करते हैं वो कहते हैं ये तमाम ब्यूरोक्रेसी तब इमरान खान साहब के अंडर थी जब वो गवर्नमेंट में थे, उस वक्त क्यों ये साबित नहीं हुआ? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहते थे तमाम बैठ के। बस 108 गवाह थे, 108 गवाह थे। उस सारे अरसे में एक दिन भी फर्द जुर्म नहीं आयद की अदालत ने। मैं उसको रेगुलर हियरिंग देखता रहा हूं उस केस को, एक दिन के लिए भी। आज ये बीमार है, आज ये जा रहा है, आज ये आ रहा है, आज ये खड़ा हो रहा है, आज अच्छा ओके चलो नहीं की। आप उस प्रोसिक्यूटर को उठा के बंद क्या नहीं करते अड़चन थी सर अदालत के आगे क्यों नहीं की? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये अदालत को बताना पड़ेगा ना इस बात का। देखिए अदालत से हर फैसले के ऊपर इतराज होता है। इसी जज के बाद जब अपील, अच्छा कहते हैं अपील में चले जाओ, अपील में कौन जाएगा? अपील में तो FIA जाएगी जिसके खिलाफ फैसला हुआ है। FIA किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो अपील में कौन जाएगा? बिल्कुल, अब तो वो डेड एंड आ गया ना। आपने दरवाजे बंद कर दिए। आप लॉयर भी हैं, बात सुनिए ओरिया साहब, मेरी गुजारिश सुनिए। ये प्रोसिक्यूशन का हक होता है कि वो केस के किसी स्टेज पर भी उससे विड्रॉ कर ले। ये बात नहीं है कि आप कहते हैं कि चलान से पहले इंडाइटमेंट नहीं, चलान से पहले सर आप एक मुद्दई का बयान 164 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी मुद्दई का बयान कराएं कोर्ट में तो वो केस 161 की जरूरत नहीं, केस ही खत्म हो जाएगा। आप मैं इसे ये सफाई नहीं है उसकी, लेकिन मैं ये करता रहा इतना बड़ा जी सर, मैं 164 का बयान करता रहा हूं, 164 का बयान ही नहीं है इसमें सर। आप सुन लेना। अच्छा अच्छा पहली बात है 164 का बयान होता है मजिस्ट्रेट का, वो मैं करता रहा हूं। इसमें तो 164 का बयान नहीं है।
161 के बयान में कहा जाता है इट्स नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये रद्दी का टुकड़ा है। और ये आपने पूरा फैसला नहीं किया, प्रोसिक्यूशन के इस राइट को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, वो कोई केस राइट को नहीं, किसी नो स्टेज राइट। पे विड्रॉ भी कर सकते नहीं, हैं नहीं, और नहीं, कोर्ट भी नहीं, प्रामा नहीं। बचाई किसी स्टेज पे महसूस नहीं। करे कि ये एविडेंस जो है ये केस आगे चलने खाबर का साहब, नहीं है, आपने भी उसको- ज़ाहिर है फॉलो नहीं, ये अदालत कर सकती है, खाबर सिर्फ साहब, अदालत, सारे जी, सिर्फ अदालत। खाबर साहब। एक बात सिर्फ सुन लें। अदालत भी कर सकती है, Prosecution तो का ये भी right- अदालत नहीं किया ना जी। prosecution- नहीं, और ये साहब ये भी तो right- अदालत ने फैसला किया है, ये सुन कोई तो लेना, ये सुन तो कोई लेना, ये सुन कोई तो लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव सुन ले। डिसीजन नहीं है, ये भी अदालत तो का सुन फैसला तो है। लेना, सर सुन लेना, प्रोसिक्यूशन जी। का राइट है चलान से पहले, अदालत का राइट है फर्द जुर्म आयद होने के Right, खाबर साहब। बाद। मुकदमा तो चला ही नहीं, मुकदमा तो अच्छा, चला ही उन्हें नहीं। देखिए। कोई थर्ड व्यू तो जरूर बताएं ना प्लीज खाबर साहब के जी। इज देयर अ मैं- थर्ड व्यू ऑन दिस सर? जी देखिए, एक तो ये लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर औरिया साहब और साले जाफर साहब बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है जो इस केस को शुरू दिन से देख रहे हैं, जो हकायक हैं वो उनसे उसको कैसे सर पे नजर आप कर सकते हैं? हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि जो है 28 जो अकाउंट्स जाहिर हुए वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिशियल जो कि इन्वेस्टिगेशन हुई, 17,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। मैं दोबारा कोट कर देता हूँ, 17,000, जिसका तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर 17,000 टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स टीटीज। ट्रांजैक्शन, अच्छा, उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस के नतीजे में 16,703 सम मिलियन रुपए को 16 अरब रुपया जो है वो इन अकाउंट्स के दरमियान घूमता फिरता रहा है। सही। ट्रांजैक्शन हुई उसकी, चलिए। हाँ, अच्छा, वो जो तमाम के तमाम अकाउंट्स हैं वो एवेंचुअली उनका कौन है बेनिफिशियरी ओनर जो हुआ। देखिए, ये सारे का सारा जो केस था ना, बुनियादी तौर पर अगेन वो उसका क्या फैसला है इस पे ऊपर बात बताता हूँ आपको। वो तमाम का तमाम इसका जो आर्गुमेंट ये था कि जनाबे आला ये को फ्रंटमैन थे, जिसमें मुख्तलिफ मकसूद चपरासी का नाम आया, गुलजार का नाम आया और भी काफी ज्यादा नाम आए। उनके जरिए ये सारे का सारा पैसा मनी लॉन्डर हुआ, यहाँ से बाहर गया, बाहर से वापस आया। अच्छा खाबर साहब, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट प्लीज। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप मुकम्मल कीजिएगा। नाज़रीन, ब्रेक, फिर वापस आते हैं खाबर साहब की तरफ। वेलकम बैक जी। खाबर साहब, एक तो आप मुकम्मल कीजिएगा पहले वाली आपकी बात, और दूसरा ये कि तारीख क्यों नहीं आ रही है? तमाम लोगों के जहनों में ये बहुत बड़ा सवाल है कि खान साहब इसके अलावा भी पसे पुष्ट भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जिस वजह से वो खुद अपनी तारीख देने में ताखीर कर रहे हैं। अच्छा, जब ये मौजूदा हुकूमत बन गई थी 9 अप्रैल के बाद, तो उसके बाद तमाम जो लोग इस केस को देख रहे थे वो उनके सामने बिल्कुल ये क्लियर कट था कि ये अब इसका फैसला जो है इन्हीं के हक में होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक केस के ऊपर 2 वकील जिरा करते हैं। अभी जो और ये मकबूल साहब फरमा रहे थे, तो जब दोनों वकील ही एक साइड पे खड़े हो जाएं, प्रोसिक्यूशन वाला और डिफेंस वाला दोनों ने कहा जी बिल्कुल आप जो एक ही साइड का उन्होंने बयानिया ले लिया, तो उसके बाद जज साहब ने क्या करना था, फैसला दे दिया। एनीवेज, इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, जब ये हुकूमत जाएगी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी है, क्योंकि एविडेंस बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड मौजूद है। बाकी जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब कोई डेट क्यों नहीं अनाउंस करे, देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है? इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में आपको मौजूदा हुकूमत जो PDM है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर नजर आ रही है। इमरान खान के पास पंजाब मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है, AJ के जो है बलूचिस्तान, और कहा जाता है कि जी 22-23 करोड़ का जो पाकिस्तान के अंदर आबादी है उसमें से 16 करोड़ के ऊपर इमरान खान हुकूमत कर रहा है। तो इमरान खान अपने तमाम पते मेरे हिसाब से काफी वो अच्छे अंदाज से वो खेल रहा है और प्रेशर बढ़ा रहा है। बाकी इमरान खान के लिए क्या इस्लामाबाद, लेकिन सर वो कहते हैं खाबर साहब उनका तो मकसद हुकूमत में ही आना है। आपने जैसे खुद कहा अक्सर और बेशतर हुकूमतें तो उनके पास ऑलरेडी है, फिर पॉइंट क्या है इस पूरी एक्सरसाइज का? वही बात है जो अभी साले जाफर साहब कर रहे थे कि तकर्रुरी पे नजरें हैं। देखिए, मैं नहीं तकर्रुरी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मेरे नजदीक बसात एहतराम एक वो सानवी सा इशू है, वो दैट इज नॉट द मेजर इशू। मसला यही है कि अवाम, अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आप भी फील्ड में घूमती फिरती हैं, सर्विस भी आ रहा है, सारा कुछ है, इलेक्शन किसको सूट करते हैं वो ही इलेक्शन। और इलेक्शन के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे ये आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन की डेट कोई मार्च के अच्छा हो रही है, और
एग्जैक्टली और मेरे ख्याल में इलेक्शन की डेट आने वाले दिनों के अंदर अनाउंस हो जाएगी। आप देखें ना कि इस वक्त इमरान खान सड़कों पे आता है जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ, वो सारे के सारे मुल्क को पैरालाइज करता है। तो जो इमरान खान के ऊपर भी तो वो चाहते हैं कि मार्च से भी पहले हो जाएगी। हो गई ना बात, आपने वैसे ये बड़ी अहम हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि यस एग्जैक्टली वो यही है कि साहब जो शराकतदार हैं सारे के सारे निजाम के सिस्टम के, तो उनको वो इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि मार्च से भी पहले। और ये साहब यही बात है आपकी नजर में, नवंबर की तकर्रुरी से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए इनकी बिल्कुल ठीक है। असल मसला यहाँ फंसा हुआ है कि सेनेट के इंतखाब से पहले हो या सेनेट इंतखाब के फौरन बाद हो जाए, क्योंकि उसमें एक हिच है। सबको पता है कि सेनेट के अंदर अक्सरियत का मसला होता है और मुजाबात जब पार्टी आएगी तो सारा मसला इस वक्त यही है। देखें इस वक्त हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नवंबर की तकर्री है ना, ये तकर्री सिर्फ पाकिस्तान ही उस पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, दुनिया पूरी करती है। आपको पता है कि 1951 में जिस वक्त अयूब खान गए थे ना लियाकत अली खान, तो वो 18 दिन का दौरा किया था अमेरिका में उन्होंने, और 18 दिन में उन्होंने अमेरिका से जहाज मंगवाया था और उसमें मियाँ बीवी दोनों गए थे। फिर उन्होंने कहा था हम 14 दिन के लिए कनाडा हो आए, उन्होंने कहा हुआ इसी जहाज में जहाज मिला हुआ है। फिर उनका हम कुछ बरतानिया हो, उनका बरतानिया भी हो। वापसी पे अमेरिकन नेवी ने अयूब खान के बारे में एक रिपोर्ट लिखी है, और रिपोर्ट मंजर यहाँ पे आ चुकी है कि हमारा बहुत अच्छा आदमी है, 6 फुट 2 इंच का कद है, बहुत शानदार आदमी है, अमेरिका का बड़ा लॉयल है। तो लियाकत अली खान ने आते ही पहला फैसला किया था कि मेजर जनरल अयूब खान को हम आर्मी चीफ लगाते हैं, और 7 दिन के बाद उसे लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया था, और को 20 दिन के बाद उसको जनरल बना दिया गया था, और फिर आर्मी चीफ बना दिया गया था। फिर उसके बाद भी और हम इनको नाम रिकॉर्ड है कि मेरी तकर्री में सबसे बड़ा मतलब था कि अमेरिकन बीच में आए थे। तो इसके मतलब ये कोई छोटी तकर्री इसलिए नहीं है कि इस वक्त इसलिए नहीं है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड में वॉर में एंटर हो चुकी है। पूरी दुनिया कह रही है कि हम एंटर हो चुके हैं। इस वक्त यूरोप चीख रहा है कि हमारी तमाम जो एक